हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड चॉइस फिलिंग आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अभी भी एडिट हो रही है बट होपफुली ये आज खत्म हो जाएगी। कोई एक्सटेंशन स्टेट की तरफ से नहीं आया है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोगों को बोला गया है कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ये थोड़ा सा धक्का हो गया मेरे ख्याल से उनके साथ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलो ये तो उनकी कैटेगरी में वैसे भी कोई नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो तीसरी जो अपडेट मैं बेसिकली इस वीडियो के जरिए सबसे ज्यादा देना चाहता हूँ वो है डबल डोमिसाइल केसेस। अब भाई क्या ये सच में डबल डोमिसाइल है? पर पहले तो मैं डुप्लीकेसी बता दूं कि डुप्लीकेसी है कितनी, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमने पंजाब की लिस्ट को कंपेयर किया यूपी की लिस्ट से। एंड बहुत बड़ा डाटा है, बहुत ही बड़ा। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 252 252 एंट्रीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 15 बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनका स्कोर 500 से ज़्यादा है। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 500 से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, एक बच्चा ऐसा भी है जिसका स्कोर 550 से ज़्यादा है। तो सोचने की बात ये है कि ये बच्चा क्यों कॉमन है यार, ठीक है ना। हर साल डबल डोमिसाइल केसेस में मैं हमेशा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे एक बच्चा 550 के आसपास है, उसके नाम से मेरे को फीलिंग आ रही है कि वो सीएमसी के लिए होगा, ठीक है ना। बट एक बच्चा जो 550 से ऊपर है, ठीक है ना, मेरे को गड़बड़ है। या तो ये भाई यूपी का बच्चा है और पंजाब में सीएमसी के लिए अप्लाई कर रहा है इतने तगड़े रैंक पे, ठीक है ना। 10,000 से नीचे ऑल इंडिया रैंक है। पर सोचने की बात यह है, इसे तो यूपी में बहुत कुछ मिल रहा था। और अगर ये पंजाब को बच्चा तो यूपी में क्या कर रहा है यार? क्योंकि इसे तो पता है कि इसे पंजाब में सब कुछ ही मिल जाएगा। एक बच्चा जो 10,000 रैंक से नीचे है उसे तो पंजाब में सब कुछ मिलेगा। ये नहीं, और भी हैं। 500 से ऊपर 15 बच्चे हैं। और अगर हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा लें पंजाब की 515 अगर, तो उससे ऊपर भी 9 बच्चे हैं, ठीक है ना। टोटल 252 बच्चे हैं 252 यूपी के। और ये तो मैं जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, मतलब बस सारी कैटेगरीज में। मतलब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पहले 10 बच्चों में जो मैंने कॉमन निकाले हैं रैंक वाइज, उसमें 2 बच्चे ईडब्ल्यूएस के भी हैं, ठीक है ना। जो पहले 15 कॉमन निकाले हैं उसमें एक ओबीसी का भी है। ये सारे वो हैं जो जीएमसी की सीटें उठाने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर ये सारे यहाँ पे जीएमसी की सीट उठाने वाले हैं तो ये यूपी में क्या कर रहे हैं? इनको प्राइवेट यहाँ मिलता। बड़ा सोचने वाला विषय रहेगा कि यूपी में ये कौन सी सीट उठा रहे हैं। चलिए दूसरी स्टेट पे चलते हैं। ये तो मेरे को बहुत क्रिटिकल लगा, बिकॉज 550 से ऊपर, मैं तो 550 से ऊपर मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है इस मामले में। चलिए दूसरी लिस्ट पे चलते हैं, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश की लिस्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में टोटल कितने बच्चे कॉमन आए हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल आए हैं हमारे पास 32 केसेस, ठीक है ना। बट इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास आए हैं वो है 442, ठीक है ना। तो मतलब तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रैंक के आसपास। ये समझा जा सकता है कि भाई ये लोग हो सकता है प्राइवेट मैनेजमेंट सीट के लिए उधर गए हैं। तो ये तो चलो समझ आता है, इसमें मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहता। 4 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो एमपी और यूपी दोनों की लिस्ट में पड़े हैं। पर खैर, ये 32 बच्चे हैं। एमपी पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, बिकॉज 442 मतलब नंबर है, तो ये हो सकता है कि ओपन सीट्स के लिए अप्लाई कर रहा हो। तो इतना मेरे को यूपी में लगा, मेरे को 550 से ऊपर, लाइक क्या करने गया बंदा। चलिए तीसरी लिस्ट पे चलते हैं। तीसरी लिस्ट है हिमाचल। अब यार सारे लोग शेयर कर दो, अब आ जाए उन सब के पास जिन जिन के नाम, कुछ तो निकल के आएगा।
कोई ना कोई तो प्रोडक्टिव चीज निकल के आएगी। और ये तो 100 से ऊपर चला गया और 200 से भी ऊपर चला गया। 216 हिमाचल प्रदेश 216। एक बच्चा 500 से ऊपर भी है। 480 से ऊपर 2 बच्चे हैं। बाकी उसके बाद सारे 1 लाख रैंक के बाद वाले हैं, ठीक है ना। थर्टी 35 नंबर कैटेगरी के बड़े बच्चे हैं यार एचपी के। 35 नंबर कैटेगरी इस 35 इस अच्छा माइग्रेंट्स जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू टेररिस्ट वायलेंस। ये तो चलो हो सकते हैं भाई। तो J&K माइग्रेंट्स तो बहुत बच्चे हैं यार इस पर रजिस्टर 35 नंबर हिमाचल के। बट स्टिल जो मैंने 500 से ऊपर बोला उसके पास तो नहीं है ये कोटा J&K माइग्रेंट का। तो भाई चलिए, इसके बाद मेरे को किसी बच्चे ने बोला, वैसे मैं बहुत यूजुअली कम करता हूँ, बट वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि सर तमिलनाडु को कंपेयर करिए, ठीक है ना। तो आई हैव कंपेयर तमिलनाडु आल्सो एंड मेरे को सच में यकीन नहीं था कि तमिलनाडु में इतने केसेस होते हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु हैज 64 कॉमन केसेस विद पंजाब। 64 कॉमन केसेस हैं तमिलनाडु के। एंड यकीन मानिए 500 से ऊपर, अरे 500 से ऊपर जो 490 से ऊपर 7 बच्चे हैं। 480 से ऊपर 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। ऑल दे आर ट्राइंग टू टेक सीएमसी। सारे सीएमसी लेने आए हैं क्या? नाम से तो यही लग रहे हैं वैसे, ठीक है ना। बट चलिए ये तो क्लियर हो जाएगा, इतने कोई खास बड़ी बात नहीं है। देखो ये बच्चे या तो सीएमसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बाबा फरीद भरता है, या तो वो वाले बच्चे हैं। बट स्टिल मेरे को कुछ कुछ केसेस क्रिटिकल लगे जिनके नंबर, अब मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर हम हर साल ही देखते हैं, मतलब डबल डोमिसाइल केसेस आते हैं, ठीक है ना। एंड यूपी में मेरे को जरूर लगा कि 500 से ऊपर 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका 500 से ऊपर स्कोर है, ठीक है ना। अगर ये पंजाब के हैं तो यूपी में क्या कर रहे हैं यार, ठीक है ना। और अगर ये यूपी के हैं तो फिर यूपी के हैं तो फिर पंजाब में तो आ ही नहीं सकते भाई। तो या तो ये सीएमसी अप्लाई करने आए हैं तो वो तो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट मेरिट में, क्लियर है। सो ये सारा सिनेरियो था। नंबर ऑफ केसेस मैं आपको बता चुका हूँ, 252 इन यूपी, 32 इन एमपी, 64 इन एचपी एंड तमिलनाडु के कितने थे? 62 आई थिंक तमिलनाडु। फाइन, तो और भी कंपेयर करेंगे बिकॉज चंडीगढ़ और हरियाणा 2 लिस्टें बाकी हैं। आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या सीन है। फाइन, और देखते हैं हम इसके ऊपर क्या निकलता है। अलॉटमेंट में विल कंपेयर की क्या चीज़ निकल के आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है या सीएमसी के लिए ही अप्लाइड आ रहा है, क्लियर। टिल देन अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।